प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पूछा है एक प्रश्न कि गुरुदेव परमात्मा क्या है। आप सच सच बताएं। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सच ही बताएंगे। परमात्मा क्या है? मैं सच बता दूंगा, तुम सच सुन नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे सच बताने से तुम्हारी मानसिकता तो नहीं बदलेगी ना। परमात्मा क्या है? और मैं बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे, फिर भी पूछा तो बता रहा हूं। परमात्मा एक समझ है। ध्यान से सुनो। परमात्मा एक समझ है, जहां तुम नहीं भी हो और हो भी। एक ऐसी स्थिति जहां तुम कह सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और उसी के साथ तुम यही कह सकते हो कि मेरे बिना कुछ हो भी नहीं रहा, मैं ही सब कर रहा हूं। जहां तुम ये कह सकते हो कि मैं मर भी रहा हूं, मैं जन्म भी ले रहा हूं। एक ऐसी स्थिति, इसको जान लेना, परमात्मा को जान लेना है। अब ये सच सच बताओ, तो सच सच में तो यही है कि उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उसके बारे में बता रहा हूं। जब वो तुम्हें घटेगा तभी पता लगेगा। और परमात्मा के नाम पर जो घोरक धंधा हो रहा है वो तो धंधा ही है, और कुछ भी नहीं है। कि आप शिव को पूजो, आप कृष्ण को पूजो, आप जीसस को पूजो, जो भी कुछ है वो सिर्फ धंधा है, उसमें कहीं कोई परमात्मा नहीं है। वो बिजनेस है। सभी बिजनेस फेल हो सकते हैं, परमात्मा के नाम पे करा हुआ बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। सभी बिजनेस करने के लिए आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, एक डिग्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। परमात्मा के नाम पर आप कहीं भी किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, चार पांच मूर्ति लेकर, आप देख लो कि वो जगह जहां आप बैठना चाहते हैं कैसी है वो जगह। क्या वहां लोग शिव को ज्यादा पूजते हैं? आप शिव की मूर्ति खड़ी कर दो। शिव जैसा कहीं कुछ है नहीं। आप साउथ में चले जाओ, आपको लगता है शिव को लोग पूजते हैं, आप शिव की मूर्ति खड़ी कर दो और देखो सभी लोग पागल हो जाएंगे। कहीं कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, वहां कृष्ण की मूर्ति लगा दो, सभी लोग पागल हो जाएंगे। परमात्मा के नाम पे एक धंधा चल रहा है, और हकीकत में परमात्मा एक समझ है। आप वस्तु में भी हैं, आप वस्तु के बाहर भी हैं। आप पदार्थ हैं और आप पदार्थ के बिना भी हैं। अब ये समझ आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो जो तुम शब्दों में समझ सकते हो वो परमात्मा हो नहीं सकता। तुम्हें परमात्मा ना तो समझाया जा सकता है, ना बताया जा सकता है। तुम्हें परमात्मा कैसे होना है वो करवाया जा सकता है। तुम परमात्मा कैसे हो जाओ ये करवाया जा सकता है। तो परमात्मा पूछा है कि सच सच बताएं, सच तो यही है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। इसके अलावा सारा का सारा पूरा का पूरा बिजनेस है, और कुछ भी नहीं। और ये अच्छा बिजनेस है, लोग कर ही रहे हैं, तुम देख ही रहे हो। आज तक किसी गुरु ने घोषणा नहीं करी कि मेरा ये शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अगर सही में उनको परमात्मा घटा होता तो कम से कम एक तो घोषणा करता, एक तो कहता कि मेरे द्वारा ये परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ है। देख लो तुम, रामकृष्ण ने कहा, विवेकानंद को एक झलक मिल गई थी, बस। बाकी तो सब चल ही रही है। गुरुओं को अपनी इमेज बचानी है। अगर कोई गुरु कहता है कि मेरा ये शिष्य परमात्मा को उपलब्ध हो गया, तो उसकी इमेज तो डाउन होगी ना। तो गुरु ये तो नहीं कर सकते। परमात्मा एक समझ है।
और मूर्ख लोग नास्तिक और आस्तिक बनकर बैठे हुए हैं। वो एक समझ है और कुछ भी नहीं है। और समझ क्या है कि मैं हूं और मैं नहीं हूं, दोनों ही एक साथ घट रहा है। मैं बोल रहा हूं मगर मैं परिपूर्ण तरीके से मौन हूं, मैं बोला ही नहीं, मैं कभी बोला ही नहीं, और मैं ही सबके कंठ से बोल रहा हूं। यही परमात्मा है। शब्दों में मैं तुम्हें जितना भी समझा लूं, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक गुरु के प्रति समर्पित ना हो जाओ। और ये भी मैं यहां पर बता दूं, गुरु भी समझ लेना कि ऐसे ही नहीं कि किसी बिजनेसमैन के आगे समर्पित हो जाओ। जो ग्रंथों को लेके चल रहा है, जिसके हाथ में ग्रंथ हैं, वो तुम्हें ग्रंथ देगा। वो कहेगा कृष्ण के बारे में, वो कहेगा राधा के बारे में, वो कहेगा शिव के बारे में, वो जीसस के बारे में कहेगा कि जीसस की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। अगर जीसस की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे तो डायरेक्ट जीसस तुम्हें ठीक कर देंगे, बिचौलिए की जरूरत क्या है। गुरु तो वो जिसके हाथ खाली हो बिल्कुल। गुरु ग्रंथ लेके नहीं चलता, गुरु जीवित ग्रंथ होता है। ग्रंथ में तो दायरे हैं, दायरों में परमात्मा होता नहीं। परमात्मा तो बिना दायरे के होता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ग्रंथों में आग लगा के खड़ा हो गया हो, जो इन जालों से मुक्त हो गया हो, और तुम देखोगे तो उसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम भी तो अपनी मान्यताओं में फंसे हुए हो। मुझसे पूछते हो परमात्मा के बारे में, सच सच बताएं। मेरी बातों पर भरोसा कभी नहीं करना, मानना नहीं, प्रयोग करके देखना। किसी ऐसे जीवित व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ जो ग्रंथ देखकर नहीं बोले, मगर जो बोले वो ग्रंथों में लिखा हो। ग्रंथ वो ये नहीं कहे कि ग्रंथ सत्य हैं, बल्कि सारे मिलके ग्रंथ, पूरी पृथ्वी के ग्रंथ मिल जाएं और ग्रंथ कहें कि ये व्यक्ति सत्य है। तो समझना, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं, मेरी इस वाणी को तुम किसी भी ग्रंथ में ढूंढ सकते हो। मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। मैं जो बोल रहा हूं तुम उपनिषद में देख सकते हो, वेदों में देख सकते हो, गीता में देख सकते हो, किसी में भी, किसी भी धर्म के ग्रंथ में तुम मेरी वाणी को देख सकते हो। इसीलिए मुझे ग्रंथों की जरूरत नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति को अगर तुम मिल पाओ और उसके साथ जुड़ पाओ, तो जानना कि जीवन अब व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हारी खोज जो है वो पूरी हो जाएगी। बाकी सब धंधा है। बिजनेसमैन से बचना। ये परमात्मा के जो बिजनेसमैन हैं, ये तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। इनसे बचने की कोशिश करना, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।